एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और शुरुआत करेंगे सरकार और किसानों के जो संगठनों के बीच आज बैठक होनी है उसको लेकर। देखिए, सरकार और किसान संगठन के नेताओं के बीच आज 11वें दौर की बातचीत होनी है। बातचीत के लिए किसान नेता विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं। सरकार ने पिछली बातचीत में तीनों कृषि कानूनों पर स्टे लगाने का प्रस्ताव दिया था 1.5 साल के लिए, लेकिन किसान संगठन के नेताओं ने मीटिंग से पहले ही साफ कर दिया है कि वो अपना आंदोलन तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक सरकार तीनों कानून वापस नहीं ले लेती। इस बीच 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर मार्च को लेकर आज किसानों और दिल्ली पुलिस की भी बैठक होने वाली है। बड़ा सवाल यह है कि क्या आज कोई समाधान निकल पाएगा। एक 1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। आज 11वें दौर की बात मिलेंगे हाथ। मीटिंग में ये फैसला लिया कि जो सरकार ने जो प्रस्ताव दिया था वो हमको मंजूर नहीं है। सरकार तैयार, फिर किसानों का क्यों इनकार। किसान आंदोलन का आज 58वां दिन है, लेकिन ये दिन सबसे अहम है। आज किसान संगठन और सरकार के बीच 11वें दौर की बातचीत होनी है। 10वें राउंड की बैठक के बाद सरकार ने तीनों कानूनों को 1.5 साल तक निलंबित रखने का प्रस्ताव दिया था। कानूनों पर विचार करना है और आंदोलन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है, तो निश्चित रूप से समय तो चाहिए, और समय चाहिए तो वो समय 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 1.5 साल का भी हो सकता है। और सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। नरेंद्र तोमर के इस बयान से उम्मीद जगी थी कि अब गतिरोध खत्म होगा, दिल्ली के सील बॉर्डर फिर खुल जाएंगे, फिर से यूपी हरियाणा से लोग देश की राजधानी दिल्ली में बेरोक टोक आ सकेंगे। लेकिन किसान संगठनों की कल की मीटिंग के बाद इस उम्मीद पर संशय के बादल मंडराने लग गए हैं। किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि उन्हें सरकार का प्रस्ताव नामंजूर है और तीनों कृषि कानून रद्द करने और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग पर कायम है। मीटिंग में ये फैसला लिया कि जो सरकार ने जो प्रस्ताव दिया था वो हमको मंजूर नहीं है। हमको है कि 3 बिल वापसी हो, एमएसपी पे कानून बने। अड़िग नहीं, ये हमारा हक है। अड़िग नहीं, अड़िग तो ये है कि अटक गया, हम हट नहीं रहे। ये नुकसान हमको हो रहा है, जिसको नुकसान होगा तो वो तो अपनी बात रखने का सबको राइट है ना। हमको 60 दिन हो गए, तो अपनी बात कहने का अधिकार है हमको। कोई भी प्रपोजल प्रवान नहीं की जाए। एक मकसद है, एक कानूनां नूं रद्द कराउणा, एमएसपी दा लीगली अथॉरिटी लेनी, एमएसपी सरकारी खरीद ते पीडीएस जारी कराउणी। अब आज की मीटिंग पर सबकी निगाहें टिकी है कि इस मीटिंग में क्या होगा। आखिर कैसी 58 दिन लंबा आंदोलन खत्म होगा, क्योंकि किसानों ने 2 टूक शब्दों में ऐलान कर दिया है कि वो इस मीटिंग में भी अपनी पुरानी मांग पर कायम है और उस पर कोई बदलाव नहीं करने वाले। ना कमेटी मंजूर है, ना होल्ड मंजूर है। तीनों कानून रापील और उसके साथ अपने एमएसपी के खरीद का गारंटी कानून और खरीद की गारंटी सुनिश्चित की जावे। तीनों कानून रिपील हो भी गए, उसके बावजूद भी जब तक एमएसपी की हमें गारंटी नहीं मिलती हम नहीं जाएंगे। हम एमएसपी मांग रहे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमआरपी नहीं। सरकार की कोशिशों पर ये एक बड़ा झटका है, जो कि इस उम्मीद में थी कि इस बार हाथ मिलेंगे और दिल भी, और विज्ञान भवन से किसान आंदोलन खत्म होने का ऐलान होगा। खैर, अब ये मुश्किल नजर आ रहा है और इसीलिए मीटिंग से एक दिन पहले कल रात कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गृह मंत्री से मुलाकात की और आज होने वाली मीटिंग की रणनीति पर चर्चा की। 10 दौर आते आते सरकार 1.5 साल तक कृषि कानून निलंबित रखने के प्रस्ताव रख चुकी है। अब देखना यह है कि सरकार और किसान आज बातचीत की टेबल पर किसी प्रस्ताव पर सहमत होते हैं या फिर यूं ही आंदोलन बदस्तूर जारी रहता है।
देखिए, आज की बैठक से पहले भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर कायम है। राकेश टिकैत से बात की संवाददाता प्रशांत ने। हमारे साथ है राकेश टिकैत, जो किसान और सरकार के बीच जो बातचीत है उसके लिए पहुंचे हैं विज्ञान भवन। टिकैत साहब, आप लोगों ने रिजेक्ट कर दिया और रिजेक्ट कर दिया, क्या वजह है? वजह तो भाई ये पूरा ही खत्म होगा कानून। हाँ, 1.5 साल के लिए कोई है कि किसी की नौकरी लगा दी और 1.5 साल नौकरी करोगे, ऐसा थोड़ा होता है। नहीं तो उन्होंने कमेटी बनाने की भी तो बात की है, केवल कानून को उसकी बात नहीं की है। चलो, वहाँ सब लोगों की बातचीत हुई थी और उसमें ये होया कि हमको ये चीजें मंजूर नहीं है, उसको जवाब दे देंगे उनको, सरकार को। आज आप लोग सरकार को जवाब दे देंगे। और ट्रैक्टर रैली का क्या? ट्रैक्टर रैली तो अभी है, प्रस्तावित है हमारी। हाँ, आप लोग बातचीत चल रही है दिल्ली पुलिस से। टिकैत साहब, ये बताइए कि क्या आप लोग तीनों कानून को अगर सरकार वापस कहने को बोलती है या 1.5 साल से 3 साल कहती है बढ़ाने को, मैं बिल्कुल हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा, तब आप लोग मानेंगे या वो बात करेंगे, चर्चा क्योंकि 3 साल का तो मतलब हो जाए कि ये सरकार जो 2024 तक है तब तक ये कानून खत्म हो गया एक तरीके से, तब तो आपकी बात रहे। बहुत जट गहरी जमनी इसकी सरकार है, आज आगे 32 लोग को, मतलब सरकार अभी और चलेगी, ये आप मानते हैं? और मोदी सरकार ही ये खत्म करेंगे इसको। आज अभी रास्ता भटका भाई, ऐसे नहीं भाई, यानी सरकार आओगी। सरकार का मतलब है कि भारत सरकार से या आओ, ए आओ, बी आओ, सी आओ, भारत सरकार से जो चीज बनेगी वो लागू तो हो जाएगी ना, फिर तो उसे पूरा ही आ गए हैं। तो बिना तीनों कानून को वापस लिए किसान नहीं मानेंगे, ये साफ कह रहे हैं राकेश टिकैत। तो आज की जो बैठक है उसकी शुरुआत में ही अगर किसानों के ये सुर हैं तो ये समझा जा सकता है कि आज की बैठक से ज़्यादा उम्मीद रखना जल्दबाजी होगी। कैमरामैन सुंदर सिंह के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। और हमारे सहयोगी प्रशांत विज्ञान भवन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी किसान नेता भी वहां पर पहुंच चुके हैं और किसी भी वक्त ये बैठक शुरू होगी। प्रशांत, मैं सीधा आपका रुख कर रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, सरकार 2 कदम आगे बढ़ी, उसके बाद भी किसान नेताओं का रुख वही का वही है कि जब तक कानून वापस नहीं होते तब तक आगे बात नहीं होगी। कोई समाधान निकलने की उम्मीद दिखाई दे रही है? क्योंकि जब तक दोनों तरफ से एक कदम आगे नहीं बढ़ाए जाएंगे, समाधान नहीं निकलेगा। बिल्कुल आदर्श, देखिए सरकार को उम्मीद बहुत थी। परसों जिस तरीके से सरकार ने एक नया प्रस्ताव दिया, और अगर आप देखें प्रस्ताव को ठीक से तो सरकार ने ये कहा, नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक के बाद ये कहा कि जो कमेटी बनेगी जिसमें सरकार और किसानों के प्रतिनिधि रहेंगे, वो जब तक वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते या उनकी कोई रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक एक तरीके से ये कानून इसके अमल पर रोक रहेगी। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि 1 से 1.5 साल तक का समय अभी फिलहाल दिया है, लेकिन कमेटी की जब तक रिपोर्ट नहीं आती या किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती तब तक ये रोक जारी रहेगी। लेकिन किसानों ने भी उस दिन जो टोन था वो काफ़ी एक तरह से वो कह रहे थे कि हम इस पर विचार करेंगे, कल अपने साथियों के पास जाएंगे। लेकिन कल की जो बैठक हुई उसमें फिर से किसानों का ये कहना कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे हम ये आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। तो आदर्श, अगर ये आंदोलन तभी खत्म होगा जब तक कि सरकार तीनों कानून वापस नहीं लेती, तो ऐसे तो कोई इसकी कोई संभावना सरकार की ओर से अभी तक नहीं दिखाई दे रही है। सरकार की ओर से तनिक भी ऐसा कोई अंदाजा नहीं, ऐसे संकेत नहीं मिले हैं कि वो ये तैयार है कि तीनों कानून को वापस ले ले। आज लेकिन जो बैठक होगी, फॉर्मली किसानों की तरफ से सरकार को ये कहा जाएगा इस बैठक में कि उन्होंने सरकार के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। तब ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि एक ऐसी भी बात आ रही थी कि शायद किसान कुछ समय और बढ़ाने के लिए कहें, 1.5 साल नहीं, वो बोलें कि 2 या 2.5-3 साल तक इस कानून के अमल पर रोक लगाया जाए। एक किसान ने यहाँ तक कहा कि 2024 तक। तो अभी सरकार को किसानों की ओर से फॉर्मली ये बताया जाएगा, तब सरकार का क्या रुख रहेगा, सरकार का रुख क्या उस पे होता है, ये डिपेंड बड़ा करेगा कि आगे महत्वपूर्ण होगा। बातचीत होती है। सरकार का रुख क्या होता है, किसान जब औपचारिक तौर पर जानकारी देंगे। बैठक में उन्होंने जो कुछ फैसला किया। आप रहे प्रशांत हमारे साथ। देखिए, ऑल इंडिया किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्ला का कहना है कि जनता ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। आपको वो भी सुनवाएंगे, लेकिन किसान नेता शिव कुमार कक्का जी इस वक्त कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुनिए। पर कोई सहमति बनेगी और जब तक रिपील से कम पे आप लोग मानने को तैयार नहीं? उस पर ही मानेंगे, क्योंकि सबकी राय ली गई, सबकी यही राय है कि हम रिपील करेंगे। इतने दिन से बैठे हैं, ये आम किसान की राय है। थैंक यू। तो किसान नेता शिव कुमार कक्का को आप सुन रहे थे, जो कह रहे थे कि रिपील से कम पर कोई भी नहीं मानेंगे जब तक किसान कानून वापस नहीं होंगे। ऑल इंडिया किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्ला का क्या कहना है? उन्होंने कहा है कि जनता ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और हम यही बात आज की मीटिंग में सरकार के सामने रखेंगे। एक बार सुनिए क्या कहा उन्होंने। सरकार के साथ बातचीत के लिए किसान नेता हन्नान मोल्ला हमारे साथ हैं।
सर आज आप लोग सरकार से क्या कहेंगे? जो परसों प्रस्ताव दिया था उस पर सरकार से क्या कहेंगे? प्रस्ताव दिया था हमारा, आपको मालूम है ये 2 महीना आंदोलन चल रहा है। ये हमारा जो 500 संगठन है उसका जनरल बॉडी बैठ के तय करता है, जो हम वही बात यहाँ रखते हैं। हमारा अपना कोई बात तो नहीं चलता, ये कलेक्टिव ओपिनियन है। तो कलेक्टिव ओपिनियन के आधार पर चल रहा था। तो हम तो उसको कल सरकार का प्रस्ताव वहाँ रखा था, तो वहाँ जो संगठन है जनरल बॉडी है, वो जनरल बॉडी सुना है, मगर सुनने के बाद वो कलेक्टिवली तय किया है कि नहीं, ये सरकार पर भरोसा करना मुश्किल है। एक जैसा 15 लाख दिया नहीं, जैसा 2 करोड़ बेरोजगार का काम नहीं दिया, इसका कोई वादा का ये नहीं, भरोसा नहीं है। ये काल फिर इसको इस पे क्यों चालू करने का कोशिश करेंगे। मतलब भरोसे की दिक्कत ऐसे दादा, ये प्रस्ताव गलत नहीं है आपको लगता है, लेकिन चूंकि आप लोग को भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है, प्रस्ताव छोड़ा, चर्चा देखता है आज क्या होता है। तो सरकार को भी समझना चाहिए कितना स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन है, पब्लिक सेंटीमेंट इतना स्ट्रॉन्ग है। हम तो नेता उसको बात यहाँ रखते हैं, हमारा अपना ओपिनियन नहीं है, पीपल्स ओपिनियन है। तो सरकार को सोचना चाहिए जनता का कितना स्ट्रांग ओपिनियन है। इतना स्ट्रांग जब जनता का ओपिनियन है, उसको सरकार, जनवादी सरकार को रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैंने अखबारों में देखा कि कुछ डिवीजन भी है, कुछ लोग चाहते थे कि इसको प्रस्ताव को मंजूर किया जाए। 2-4 लोग है उसमें, तो नहीं होता ना, बहुत मेजोरिटी है। 1-2 लोग बोलने से तो होता नहीं। नहीं, सरकार तो कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी देंगे और एक कमेटी भी बनाएंगे। तो एफिडेविट अगर सरकार देगी तब तो सरकार को मानना पड़ेगा, इतना तो भरोसा करना पड़ेगा दादा। नहीं, वो जनरल बॉडी एग्री नहीं किया, एफिडेविट देने पे भी आप लोग। और सीधा लखनऊ का रुख करते हैं, जहां पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित कर रहे हैं। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। लद्दाख से, जम्मू कश्मीर से लेकर के नीचे केरला तक, और इधर पश्चिम से लेकर के पूर्व तक आप नजर दौड़ा के देखिए। हर जगह आप देखेंगे, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो रीजनल पार्टी हैं, सभी पार्टियां परिवारवाद के घेरे में आई हैं। कोई पार्टी नहीं बची है। पिता अपना बैटन बेटे को ही दे के जाएगा, बाकी जितने हैं झंडा लेके दौड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जहां एक साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनता है और देश की तस्वीर बनता है। जहां साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति देश के रक्षा मंत्री बनते, जहां साधारण परिवार से आने वाले देश के व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति बनते, जहां साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति भारत के गृह मंत्री बनते हैं, और जहां साधारण परिवार से आने वाले लोग में से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनते हैं। ये मंच पर बैठी हुई आप तस्वीर देख लीजिए, किसी के भी परिवार के व्यक्ति राजनीति में नहीं थे। और इसको छोटा सौभाग्य मत मानना मित्रों, ये प्रजातंत्र में बढ़ती हुई पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। मैं कई बार इस बात को दोहराता हूं और मेरे मन की इच्छा होती है जब भी कार्यकर्ता मिलता है तो मैं उससे शेयर करूं। कोई भी राजनीतिक दल में व्यक्ति या तो बाई चॉइस आता है, यानी उसके सारे राजनीतिक दल पढ़कर समझकर उसको लगा तो वो बीजेपी में आता है, या कोई बाई एक्सीडेंट आ जाता है। बाई एक्सीडेंट ऐसे होता है, इमरजेंसी लगी, कांग्रेस से लोग बहुत विमुक्त हुए, अन्य दलों में गए तो बीजेपी में भी आ गए। और कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जिसमें लोग किसी के साथ जुड़ के चले आते हैं, एसोसिएट होके चले आते हैं। उनसे पूछो कैसे पहुंचे, तो बोला कि हमको वहां पर मिले थे शमशेर जी, वो जाते थे बीजेपी में, मैं भी साथ हो गया। मैं कहता हूं कि आप बाई चांस आए हो, बाई चॉइस आए हो, बाई एक्सीडेंट आए हो, आप सही जगह आए हो, इस बात को हमको समझना। मैं अपने यूनिवर्सिटी के दिनों की बात सुनाऊं।
वक्त ये 80 का दशक था, बीजेपी का जन्म हुआ था। जनसंघ से हम बीजेपी में आए थे, जनता पार्टी होती थी। मैं उस समय विद्यार्थियों में काम करता था, विद्यार्थी परिषद में काम करता था। उस समय कांग्रेस का बोलना हम विचार के लिए लड़ रहे थे, दूर दूर तक सफलता दिखने को नहीं दिखती। तो हमको लोग, हमारे साथी बोलते थे, नड्डा यू आर अ गुड पर्सन बट इन अ रॉन्ग पार्टी। तो मैं उनसे पूछता था, बट आई एम इन द राइट आइडियोलॉजी, मैं सही विचारधारा के साथ। तो वो कहते थे व्हाट विल यू डू विद आइडियोलॉजी। तो मैं कहता था कि आइडियोलॉजी इज दी ओनली रीजन विच ब्रिंग्स चेंजेस, वही परिवर्तन लाता है। और इसलिए हमको परिवर्तन लाना है तो आइडियोलॉजी के साथ चलना चाहिए। तो बोलते थे, हमको बोलते थे कांग्रेस के, नड्डा यू डोंट नो पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इज पावर, विदाउट पावर नथिंग। आज जब वो मुझे मिलते हैं तो मेरे साथी, तो मैं उनसे पूछता हूं, डू यू नो पॉलिटिक्स? कहने का मतलब यह है कि सच्चाई हमेशा आगे बढ़ती है, वो कभी लालच से भ्रमित नहीं होती है, वो सच्चाई के साथ चलती है। इसको हमको समझना। हमको कांग्रेस साथी मिला करते थे, कैंटीन में बैठ करके सिगरेट के गुलछे उड़ाते हुए वो कहते थे रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन। नड्डा यू डोंट नो व्हाट इज रेवोल्यूशन। मैं कहता था यू डोंट नो व्हाट इज इवोल्यूशन। इंडिया नीड्स इवोल्यूशन। जहां इवॉल्व होता है, रिवॉल्व नहीं होता, इसलिए इवॉल्व करने की आवश्यकता होती है। आज वो मिलते हैं, मैं उनसे पूछता हूं क्या हाल है, बोलते हैं कि हम यूनिवर्सिटी रह गए, क्या मालूम था कि क्या होगा। कहने का मतलब मैं ये अपने बारे में कहना चाहता हूं कि मैं उस दिन की था। कानून रद्द करने से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं। प्रेम सिंह भंगू से बात की संवाददाता जैनेन्द्र ने। प्रेम सिंह भंगू साहब हमारे साथ हैं। 11वें दौर की बैठक के लिए आप लोग निकल रहे हैं। सरकार का प्रस्ताव तो आप लोगों ने अस्वीकार कर दिया, फिर आज क्या बातचीत हुई? आज रिपील के लिए होगी, कैसी रिपील, क्योंकि हमने तो उसमें ही बोला था कि आपका प्रस्ताव तो है ये, तो आप 1.5-2 साल भी कहते हैं, उसको 2.5 भी करने के लिए तैयार थे। तो इसके बारे में हमने कहा था कि हमारा केस तो रिपील का ही है, मुझसे नीचे जाने वाले नहीं है, पर फिर भी जो प्रस्ताव है इसको विचार करेंगे मीटिंग करके। तो कल मीटिंग हुआ है संयुक्त मोर्चे की, इस पर कोई यूनानी मीटिंग नहीं बनी है किसी की भी। सबका विचार था कि रिपील ही होना चाहिए। अगर सरकार 2.5-3 साल या 2 साल भी करना चाहती है तो रिपील में क्या दिक्कत है। विज्ञान भवन से प्रशांत और जैनेन्द्र हमारे दोनों सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रशांत, मुझे एक बात बताइए, बैठक शुरू हो गई है क्या? तमाम नेता तो वहां पर पहुंच चुके थे। जी देखिए, बैठक शुरू होने वाली है। आदर्श, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश, जो तीनों मंत्री सरकार के रहते हैं, वो पहुंच चुके हैं। किसान नेता पहुंच गए हैं, लिहाजा थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होगी। आदर्श, अगर आपके पास समय हो, मैं एक जैनेन्द्र है हमारे साथ। जैनेन्द्र, आप किसानों को लगातार फॉलो कर रहे हैं, ये बताइए कि जो प्रस्ताव परसों आया, क्या आपको कहीं भी लगा कि किसान बाहर कुछ भी कह रहे हो, लेकिन कुछ भी गुंजाइश है कि अंदर जाके कुछ कंसिलिएशन की बात करें किसान, ऐसी आपको उम्मीद लगी है? बिल्कुल प्रशांत जी, मैं आपको बता दूं कि जब परसों प्रस्ताव आया था उसके बाद कई किसान संगठनों की ये राय थी कि हमको इस प्रस्ताव पर सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। कल जो बैठक हुई उसमें भी कई संगठनों की राय, जो नरम दल हैं, उनकी ये राय थी कि हाँ, हमें इसको कंसिडर करना चाहिए, लेकिन जो बहुमत था वो रिजेक्शन की तरफ था और इस वजह से फिर आम सहमति से ये तय किया गया कि हाँ, हम अस्वीकार कर देते हैं। लेकिन हाँ, कुछ किसान संगठन हैं जिनको लगता है कि हमें सकारात्मक तरीके से सरकार का जो प्रस्ताव है उस पर विचार करना चाहिए। लेकिन आपको मालूम है कि जब एक फैसला हो गया है तो उसी चीज को दोहराया जाएगा। और जो बात आप कह रहे थे, मैंने भी कुछ किसान संगठनों से कहा कि 1.5 साल को बढ़ाकर अगर 2 साल या 3 साल कर दिया जाता है, क्या उस पर आप लोग तैयार होंगे? एक सुर में कहना है कि अहम बात कह रहे हैं जैनेन्द्र, लेकिन देखना यही होगा कि अब जब सरकार के सामने किसान नेता अपनी बात रखेंगे तो सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, क्या कोई और प्रस्ताव दिया जाता है। आप दोनों ही नजर बनाकर रखिए, लगातार हमारी आगे भी बातचीत जारी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।